हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शब्द अलंकार पढ़ा था। आज हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ अलंकार की परिभाषा। जहाँ काव्य की सुंदरता उसके अर्थ पर निर्भर होती है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। मैं यहाँ पर कुछ प्रमुख अर्थ अलंकार आपको उनके नाम बताती हूँ। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ये अर्थ अलंकार में के भेद हैं, अर्थ अलंकार के अंदर आते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता। जब उपमेय की उपमान से किसी समान गुण के कारण समानता व्यक्त की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात जो मन होता है वह पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा। लेकिन पत्ते तो और भी पेड़ों के होते हैं, पर इसमें पीपल के पत्ते के समानता के गुण के साथ पीपल के पत्ते के समान गुण हमारे मन को दिए गए हैं। तो मन की जो समानता पीपल के पत्ते के साथ की गई है। इसी प्रकार दूसरा है रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। बच्चों, ये उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उनके वाचक चिन्ह यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान किन चिन्हों से की जा सकती है? मानहु, मनहु, मनु, जनु, जानहु इत्यादि। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार वाली पंक्तियों में ये वाचक चिन्ह अवश्य मिलेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण पीले कपड़े पहनकर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, मन को भाने वाले लग रहे हैं। मानो किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? मानो जब पहन के वो पीले कपड़े निकलते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो नीलमणि पर्वत के पीछे से सूर्य ने अपनी किरणें बिखेर दी हो। यानी कि वो श्याम वर्ण के थे तो उनको नीलमणि की वो दी गई, उपमा दी गई है, और जो पीले कपड़े हैं वो सूर्य की किरणों के साथ उनकी तुलना की गई है। अगला आता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन आवश्यकता से अधिक चढ़ा बढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर लंबा खूब उसकी तारीफ की जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। लंका कांड से लिया गया है ये दोहा। इसमें हनुमान जी की अतिशयोक्ति, उनकी खूब तारीफ की गई है, बहुत ज़्यादा ही बड़ाई कर दी कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले उन्होंने सारी लंका जला दी और उनके डर की वजह से सारे जो निशाचर थे वो भाग गए। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है।
मतलब ये महाभारत के समय में जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी थी वो इतनी लंबी हो गई थी कि संदेह होने लगा कि नारी साड़ी के अंदर है या साड़ी नारी के अंदर है। समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि जो साड़ी थी वो बहुत लंबी हो गई थी। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ उपमान के समान उपमेय को देख कर उपमान का निश्चित भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। बिल बिचारी प्रविशिन लाग्यो नाग सुंड में ब्याल, यानी कि जो नाग था वो हाथी की सूंड को देखकर अपना घर समझकर उसके अंदर घुसने लगा। और वहीं ताहुकारी ऊख भ्रम उठा लियो तत्काल, और जो हाथी था उसने ईख यानी गन्ने के भ्रम में उस काले नाग को अपनी सूंड में तुरंत उठा लिया। तो बच्चों आशा करती हूँ सभी को अलंकार समझ में आ गया और इसी के आधार पर आपका गृह कार्य। अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है सभी अर्थ अलंकारों को परिभाषित कीजिए। अंत में बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बड़ों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।